खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह के फतहमंद जलाली नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, इस मुक़द्दस महीने में हमने बहुत सी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में लिया, लेकिन आज की सुबह मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नहायत बरकत और फतहमंदी की सुबह है। आइए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को देखें। मुक़द्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, कलाम पाक में यूँ लिखा है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूँगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। खुदावंद की बरकत, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की सुबह उन तमाम दिनों से अफजल और मुबारक सुबह है, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत और दुख सहने के बाद मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए, पूरे ईमानदार कलीसियाओं के लिए बरकत की सुबह है। हालेलुया। अजीजों, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, ये आज की सुबह बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि फतहमंद यीशु मुर्दों में से जब जी उठता है तो ये आवाज आई, ये नारा बुलंद हुआ कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वो तो अपने कहने और वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की 18वीं आयत में बयान है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम जो आज मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए है। अगर हम देखें, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा, कुल आलमों से पेशतर, और जो मर गया और दफन हुआ, और अपने कहने और वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अजीजों, मुकाशफा की किताब में ये खूबसूरत बात जो हमने पढ़ी है, यीशु ने कहा, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आज अगर हम खुदा के मुंह की बातें और उस जिंदा कलाम पर गौर करें तो खुदा में यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, और दुनिया का नूर मैं हूं, कयामत और जिंदगी भी मैं हूं। कितना अजीम पैगाम है जो मेरे यीशु ने, जो मुर्दों में से जी उठा है, उसने मुझे और आपको दिया है। यीशु की जुबाने अक़दस से सादर होने वाले अल्फाज कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं तीसरे रोज इसको खड़ा कर दूंगा। लेकिन उस वक्त के लोगों ने और उस वक्त के रहने वालों ने ये सवाल किया कि हैकल के बनाने में तो 46 साल लगे हैं, और ये कहता है कि मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। अजीजों, वो उस वक्त भी ना समझी की हालत में थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो आलम कुल हैं, उन्होंने कहा था अपने पाक बदन के बारे में कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। जय खुदा की, जय मसीह की। अजीजों, यीशु मसीह फाते यीशु अपने पाक बदन के बारे में कहते हैं कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। बस यीशु मसीह जो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है, जो मुर्दों में से जी उठा है, और आज जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, हम जो उस पर ईमान रखने वाले लोग हैं, अगर इस बात पर देखें तो वो बाइख्तियार खुदा का बेटा है।
وہ صاحب اختیار ہے، وہ عالم کل ہے، اور وہ زندگی اور موت کا خالق و مالک ہے، یہاں تک کہ عالم روا کی کنجیوں کا اختیار بھی یسوع کے پاس ہے۔ وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اس کے وعدے آج کل بلکہ اب تک یکساں ہیں، اور جو کوئی ایمان کی نظر سے اس کے خدا کی اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر نظر کرتا ہے، وہ برکت بھی پاتا ہے، وہ زندگی بھی پاتا ہے، وہ شفا بھی پاتا ہے، اور اس کی زندگی میں برکات کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ کبھی اس بات پر عزیزو غور کریں، یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہر مسیحی ایماندار زندگی کے لیے ایک خوبصورت میسج دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے موت پر، قبر پر فتح پائی ہے، مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا یہ میرے اور آپ کے ایمان میں بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ ہم اس خدا کے زندہ بیٹے یسوع مسیح کو مانتے ہیں جس نے مردوں میں سے جی اٹھ کر فتح پائی ہے، اور یہ نعرہ آج بھی بلند ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو۔ موت کو للکارا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی۔ یسوع مسیح نے موت پر، قبر پر، ابلیس پر، اور بیماریوں، روگوں پر، اور کم اعتقادی پر فتح پائی ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا میسج ہے۔ آج ہم واحد مسیحی قوم ہیں جو بڑے دلیری کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں وہ بھی زندہ ہے، ہاللیلویہ، اور میں اس کے اکلوتے بیٹے کی جو آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی، آج وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آج کی صبح جلالی صبح ہے، آج کی صبح بابرکت صبح ہے، اس لیے کیونکہ یسوع نے، میرے مسیحا نے موت پر، قبر پر فتح پائی ہے۔ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھو میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ قبر یسوع کو اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی اور نہ رکھ سکتی تھی۔ یہ بات آج سیکھنے کی ہے کہ قبر اور موت کا کوئی اختیار نہ تھا کہ وہ مسیحا کو، یسوع مسیح کو قبر میں رکھ سکتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے واپس لینے کا بھی اختیار۔ تو کیا موت یا قبر یسوع کو رکھ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ عزیزو، اگر ہم غور کریں خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت پر، یسوع مسیح نے اندھوں کو آنکھیں دیں، بہروں کو سننے کی قوت دی، لنگڑوں کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، مردوں کو زندہ کیا، اور لازر کو جو 4 دن کا مردہ تھا اس کو زندہ کیا۔ وہ جو ہر ایک بیماری، روگ سے شفا دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اس نے ایک ایک زندگی کو جو ایمان کی نظر سے یسوع کے پاس آتی، جو کوئی اس کی پوشاک کو چھوتا وہ شفا پاتا، جو کوئی اس پر ایمان لے آتا اس کی زندگی میں برکات کے چشمے جاری ہو جاتے۔ تو عزیزو، وقتی اور عارضی طور پر اگر آپ دیکھیں تو شاگرد مایوس ہیں، نا امید ہیں، وہ یسوع کے ان الفاظ کو جو یسوع نے کہے تھے، جو ان کے ساتھ کھاتا پیتا چلتا تھا، لیکن وہ الفاظ بھول گئے۔ یسوع نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، آج ایسٹر کی صبح، آج عید قیامت کی صبح، پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی، سلومی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور کیا دیکھتی ہیں؟ آئیے ہم کلام کے حصہ پر غور کریں۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، خداوند کا فرشتہ آسمان سے
उतरा और भारी पत्थर को लुढ़का दिया तो उस पर बैठ गया। फरिश्ता की सूरत बिजली की मानंद है। यहां पर लिखा है कि उसकी सूरत बिजली की मानंद थी, उसकी पोशाक बर्फ की मानंद थी, और निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। लेकिन अजीजों, मगर खुदावंद के फरिश्ता ने औरतों से कहा, डरो मत, डरो मत। यह बहुत बड़ा पैगाम था खातीन के लिए, औरतों के लिए। डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। कितनी बड़ी गवाही अजीजों, खवातीन ने सबसे पहली गवाही कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। फरिश्ता उसे कहता है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आओ यहां देखो, जहां यीशु को रखा था वो जगह खाली है। यहां पर कलाम का हिस्सा बड़ा खूबसूरत है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने और वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। आज भी मेरे लिए और आपके लिए ये बात है कि मैं और आप कह सकते हैं कि हम उस जिंदा मसीह पर ईमान रखते हैं जिसकी कब्र आज भी खाली है। वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने मौत पर फतह पाई है, और साथ साथ मेरे लिए और आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के मसीही ईमानदारों के लिए ईदे क़यामत मसीह यानी ईस्टर का खास पैगाम जो है उस पर आज गौर करने की जरूरत है कि कब्र खाली है, यीशु जी उठा। यह खास पैगाम है, कब्र खाली है, यीशु जी उठा और बाप के दाने हाथ बैठा है, और आज भी मेरी और आपकी शफायत करता है। अजीजों, कब्रों पर, दरबारों पर, मज़ारों पर जाना, दुआ करना, सजदा करना, मन्नतें मानना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और इसके बारे में मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि यीशु की कब्र आज भी खाली है, वो जी उठा है। इसलिए अजीजों, ये मैं बात आज आप सबसे करना चाहता हूं कि दरबारों, मज़ारों, पीरों, फकीरों, कब्रों पर जाना मसीहत की तौहीन है। ये हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, वो अपने कहने और वादे के मुताबिक जी उठा है। आज भी कब्र खाली है। जिंदा मसीह, फाते मसीह जिसने मौत पर फतह पाई है, फरिश्ता कहता है, आओ देखो ये कब्र खाली है, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वहां पर अजीजों एक पैगाम बड़ा खूबसूरत है, और खातीन को ये पैगाम मिला कि जाओ पतरस और यूहन्ना को बताओ कि यीशु जी उठा है। आज मेरी और आपकी ये ड्यूटी है कि हम भी बताएं, गैर कौमों में मुनादी करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आओ देखो ये जगह जहां यीशु को रखा था, जगह खाली है, कब्र खाली है, यीशु जी उठा है। बड़ा खूबसूरत गीत हम गाते हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा नजात दहिंदा हो गया, जिंदा होया मौत ते कब्र नु जित गए ते चढ़ गया आसमान बैठा सज्जे हाथे। अजीज बहनों और भाइयों, जो पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।